अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़बीहा जमील और आज की वीडियो बिहेवियरिज्म के ऊपर है जिसमें हम इसका पार्ट 1 स्टडी करेंगे व्हिच विल बी अबाउट क्लासिकल कंडीशनिंग। जिसमें मैं आपको जो है जो इवान पावलोव का एक्सपेरिमेंट था ऑफ डॉग वो बताऊंगी एंड मैं आई आल्सो शेयर कि आप किस तरीके से क्लासिकल कंडीशनिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्लासरूम सेटिंग्स के अंदर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। टू स्टडी बिहेवियरिज्म, इस थ्योरी को स्टडी करने के लिए हमें सबसे पहले अंडरस्टैंड करना होगा कि बिहेवियर किसे कहते हैं। बिहेवियर एनी एक्शन दैट इज नोटिसेबल और ऑब्जर्वेबल। एक इंसान किस तरीके से उठता बैठता है, उसकी वो किस तरीके से बिहेव करता है, वो किस हाथ से खाना खाता है, किस तरीके से चीज़ों को रिस्पॉन्ड करता है, अगर उसको कोई भी उस पर एक्शन किया जाए तो वो किस तरीके से रिएक्ट करता है। ये सारे बिहेवियर्स हैं और ये सारे बिहेवियर्स लर्नड होते हैं। अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिज्म थ्योरी सारे बिहेवियर्स लर्नड होते हैं विद द हेल्प ऑफ एनवायरनमेंट। अच्छा, बिहेवियरिज्म आप एक आइडिया कहें इसको, थॉट कहें, थ्योरी कहें या स्कूल ऑफ थॉट कहें, ये दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ साइकोलॉजी और हम इसकी इस पे यानी कि दिस इज आल्सो फिलोसफिकल फाउंडेशन। ये फिलोसफी में भी है, साइकोलॉजी में भी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें हम बेसिकली हाउ अ ह्यूमन नेचर कंडक्ट्स हिज और हर बिहेवियर, तो हम उसको बिहेवियरिज्म कहते हैं विच इज इम्पोर्टेंट वट एवर वी आर स्टडिंग। अब जो लोग बिहेवियरिज्म पे काम करते हैं हम उसको उनको बिहेवियरिस्ट कहते हैं। जैसे जो लोग साइंस पे करते हैं वो साइंटिस्ट हैं, तो बिहेवियरिज्म पे जो लोग काम करते हैं हम उनको बिहेवियरिस्ट कहते हैं। और बिहेवियरिस्ट दो चीज़ें क्लेम करते हैं। पहला तो ये कि बिहेवियर एनवायरनमेंट से लर्न किया जाता है। कुछ भी इंसान जो भी कुछ करता है वो उसके एनवायरनमेंट से वो सीखता है। जैसे हम कहते हैं कि इसका बैकग्राउंड इस फैमिली से है तो इस तरीके दैट्स वाई ये ज़्यादा बंदा ये कल्चर्ड है, या इस बंदी का जो बैकग्राउंड है वो इस फैमिली से है तभी वो बहुत ज़्यादा मतलब मेहमान नवाज है। हम इस तरीके से कहते हैं ना, क्यों? क्योंकि उसने वो सारा बिहेवियर अपने इन्वायरमेंट से एक्वायर किया होता है, लर्न किया होता है। बिहेवियरिस्ट कहते हैं कि हम इस बिहेवियर को कंट्रोल भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं और हम टीच भी करवा सकते हैं कोई नया नया बिहेवियर। और अगर हमें कोई बिहेवियर नहीं पसंद तो उसको हम एक्सक्लूड भी कर सकते हैं किसी भी इंसान से। दूसरी बात जो वो क्लेम करते हैं वो ये है कि बिहेवियर का आपके इनर मेंटल स्टेट से कोई भी ताल्लुक नहीं है। वट एवर यू आर फीलिंग इन साइड, वेदर दैट्स जॉयफुल और सैड, उसका आपके आउटर एक्शन से कोई लेना देना नहीं है। वट एवर यू आर डूइंग इज जस्ट एन एनवायरमेंट लर्निंग। आप जो भी सीख रहे हैं वो एनवायरमेंट से सीख रहे हैं, अपनी इनर फीलिंग से आप बिहेवियर नहीं सीखते। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। Now let's go towards the classical conditioning, but before that you must understand what is conditioning. कंडीशनिंग कहते हैं एक प्रॉपर ट्रेनिंग को जिसकी वजह से एक बिहेवियर मॉडिफाई हो या चेंज हो या एक्सक्लूड हो। यानी कि हम किसी इंसान को इस कदर आउटर एक्ट उसको हम स्टिमुलस दे के इस कदर मजबूर कर दें कि वो एक स्पेसिफिक तरीके से बिहेव करे, उसको हम कंडीशनिंग कहते हैं। हम कहते हैं ना इसको ये काम मैंने सिखाया है, यानी हमने कुछ तो ऐसा किया होगा जिससे हमने उस इंसान को कंडीशन किया होगा। उस पे हमने एक कंडीशनिंग वाला माहौल डाल दिया जिसकी वजह से उन्होंने अपने बिहेवियर को मॉडिफाई किया। So now let's go towards the towards the conditioning. Sorry, इसके बिफोर गोइंग टू द क्लासिकल कंडीशनिंग ये हमें पता होना चाहिए कि इसकी दो पार्ट्स, दो टाइप्स होती हैं। एक तो क्लासिकल जो हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे और एक हमारे पास ओपरेंट होता है। क्लासिकल कंडीशनिंग जो है नेचुरली लर्न किया जाता है अनकॉन्शियस तरीके से। इसमें किसी को कुछ करना नहीं पड़ता, यानी कि ये वो बिहेवियर्स हैं, जब मैं इसकी एग्जांपल्स आपको बताऊंगी तो आपको फील हो जाएगा कि हाँ ये सारे बिहेवियर्स हमने नेचुरली लर्न किए। और ओपरेंट कंडीशनिंग वो होते हैं जो इंटेंशनल होते हैं, जो बाकायदा कोई एडल्ट या टीचर्स जो हैं बच्चे के अंदर या स्टूडेंट के अंदर जो है इंटरगेट करते हैं। वो बिहेवियर्स जो सिखाए हुए होते हैं बाकायदा, उस पर काम किया हुआ होता है, उसको हम ओपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं। और आज का हमारा टॉपिक था क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग का जो स्टार्टअप था इवॉन पेवलोव ने दिया था, उस इसलिए हम उसे जो है फादर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग भी कहते हैं। और क्लासिकल कंडीशनिंग का एक और नाम हमारे पास पेवलोवियन कंडीशनिंग भी है। हम इसे रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग भी कहते हैं। इसके ये दो नाम हैं। उसके अलावा इसका एक हिस्ट्री थी क्लासिकल कंडीशनिंग की। ये किसी सोच के तहत नहीं आई थी, ये अचानक से आ गई थी। इवॉन पेवलोव हिमसेल्फ वो कोई जो है साइकोलॉजिस्ट नहीं थे, ही वाज अ फिजियोलॉजिस्ट।
और वो डॉग्स की डाइजेशन पे पढ़ रहे थे। बट वाइल ही वाज स्टडिंग द डाइजेशन, उन्होंने एक नई चीज नोट कर ली। उन्होंने एक नया बिहेवियर नोट किया डॉग के थ्रू, एक डिफरेंट चीज नोट की जिसको उन्होंने फिर एक्सपेरिमेंट किया, एंड दैट इज हाउ क्लासिकल कंडीशनिंग केम। अब उन्होंने क्या लर्न किया, क्या नोट किया, उन्होंने नोट किया कि एक जो भी जो डॉग था जिस पे उन्होंने ऑब्जर्वेशन की थी, वो एसोसिएशन के थ्रू लर्न करा है। एसोसिएशन यानी दो चीजों की रिलेशनशिप के थ्रू कुछ नया बिहेवियर लर्न कर रहा है। अब ये एसोसिएशन क्या है, इसको हम स्टडी करेंगे। द थिंग ही नोटिस्ड वाज कि जब भी डॉग के पास फूड लाया जाता था, तो डॉग फूड को देख के जो है सेलिब्रेशन नहीं करता था, यानी उस जो डॉग की राल टपकती है वो फूड के देख के नहीं टपकती, बल्कि जो उसके पास कदम आ रहे हैं, जो फुट स्टेप्स उसको अप्रोच कर रहे हैं, डॉग के पास आ रहे हैं, जैसे वो कदमों की चाप सुनता है तो डॉग जो है उसकी सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाती है, वो राल टपकना स्टार्ट उसकी हो जाती है। या इस तरीके से डॉग सेलिब्रेट करता है, या फिर उस बंदे को देख के जो डॉग को फीड करवाता है उसको देख के डॉग की जो है राल टपकना स्टार्ट हो जाती है। तो पेवलव ने बेसिकली ये नोट किया कि डॉग जो है फूड को देख के तो सेलिब्रेट कर ही नहीं रहा, वो उस फीलिंग पे सेलिब्रेट कर रहा है जो जो उसको बता रही है कि हाँ अब तुम्हें फूड मिलने वाला है। यानी कि जब उसके वो कदमों की आवाज सुनता है तो उसकी राल टपकती है, या वो जब वो उस बंदे को देखता है कि हाँ ये मुझे फूड देता है, उसको देखते ही उसकी राल टपकती है। नो मैटर उसको कुछ दिया जाए या नहीं, बस जैसे बंदा एंटर होता है तो वो डॉग सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, बस उसको पता है क्योंकि मुझे इस वक्त खाना मिलने वाला है। तो पेवलव ने ये नोट किया कि वो फूड को देख के नहीं राल टपका रहा, बल्कि वो उस फीलिंग पे राल टपका रहा है, वो किसी स्पेसिफिक साउंड पे या स्पेसिफिक विजुअल रिप्रेजेंटेशन पे राल टपका रहा है। ये उनकी ऑब्जर्वेशन थी और इस पे उन्होंने फिर एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। एक्सपेरिमेंट पे जाने से पहले लीव दिस, जेबी वॉटसन को एक मिनट यहाँ पे छोड़ दें। एक्सपेरिमेंट में जाने से पहले यू मस्ट नो, दो चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला, रिस्पॉन्स स्टिमुलस क्या है और रिस्पॉन्स क्या है। स्टिमुलस यानी बाहर से आने वाली कोई भी चीज जो एक इंसान तक रीच कर रही है, एनिमल तक कर रही है, किसी भी चीज को रीच कर रही है, वो स्टिमुलस है। फॉर एग्जाम्पल, अब हमें सर्दी हो रही है, ये स्टिमुलस है। सर्दी ठंड एक स्टिमुलस है। हमने जैकेट पहनी, ये हमारा रिस्पॉन्स है। गर्मी हो रही है, गर्मी एक स्टिमुलस है। हमने क्या किया, पंखा चला दिया, ये हमारा रिस्पॉन्स है। किसी ने हमें थप्पड़ मारी, वो थप्पड़ हमारा स्टिमुलस है, और जो हमने रिएक्ट किया वो हमारा रिस्पॉन्स है। तो अंडरस्टैंड दिस ताकि हम एक्सपेरिमेंट पढ़ सके। अच्छा, नाउ कमिंग टू द जेबी वॉटसन एंड रायनर। यहाँ पे ये मैंने इसलिए लिखा है कि क्लासिकल कंडीशनिंग दी तो इवान पेवलव ने थी, लेकिन वो ह्यूमंस पे नहीं थी, एनिमल्स के ऊपर नोटिस करके उन्होंने ये दी थी। फिर लेटर ऑन जो है जेबी वॉटसन और रेनर ने लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, जो एक बच्चे पे किया गया था, और तब क्लासिकल कंडीशनिंग की बेस और ज्यादा मजबूत हुई थी क्योंकि वो ह्यूमंस पे किया गया था। So now let's go to the Pavlov's experiment. This was the experiment जहाँ पे हम कंडीशनिंग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप फर्स्ट बॉक्स को देखें कि फर्स्ट बॉक्स में क्या है। फर्स्ट बॉक्स में एक बहुत ही नेचुरल सा प्रोसेस हो रहा है। डॉग के पास फूड आया विच वॉज अनकंडीशनड स्टिमुलस। ये एक नेचुरल सा, बस नेचुरल सा प्रोसेस हो रहा है। फूड आया और डॉग ने सेलिब्रेट किया, यानी कि यहाँ पे कोई कंडीशनिंग का प्रोसेस अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन चल रही है। ठीक है, तो डॉग ने सेलिब्रेट किया किसके ऊपर, फूड को देख के। फिर दो अगले में क्या हुआ, यहाँ पे जहाँ पे एरो आया है अभी, यहाँ पे एक बेल बजाई गई। बेल बजाई गई तो डॉग ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, जिसको हम कहते हैं नो कंडीशन रिस्पॉन्स, क्योंकि उसे नहीं था पता कि बेल क्यों बज रही है, उसको कुछ आइडिया ही नहीं था। उसके बाद क्या हुआ कि बेल भी बजाई गई और फूड भी लाया गया। अब जब डॉग ने देखा कि फूड भी आ रहा है और उसके साथ बेल भी बज रही है, यहाँ पे उसने एसोसिएशन सीखी कि जब भी बेल बजेगी तब मेरे पास फूड आएगा। तो उसने क्या किया, फूड को देख के उसकी अभी सेलिब्रेशन भी हो रही है, राल भी टपक रही है, लेकिन उसने एक नई चीज लर्न की है कि अब मुझे फूड तभी मिलेगा जब बेल बजेगी। तो अब उसने उसको एक बिहेवियर के बाद उसको पता चल गया है कि बेल पे जब फूड आएगा तो उसने एक नया बिहेवियर लर्न कर लिया है। अब यहाँ पे आप फाइनल में देखिए कि जब भी बेल बज रही है डॉग सेलिब्रेट करेगा।
कि उसे पता है कि अब बेल बजी है तो फूड आएगा। बेशक फूड आए ना आए, लेकिन उसे, क्योंकि उसने पिछले स्टेप में लर्न किया था कि जब भी बेल बजेगी तो फूड आया था, तो अब भी बेल बजने पे फूड आएगा। तो उसने बेल बजने पे ही सेलिब्रेशन स्टार्ट की। अब आप देखिए कहाँ से चीज कहाँ तक चली गई। पहले फूड पे वो सेलिब्रेट कर रहा था और अब वो बेल पे सेलिब्रेट कर रहा है। मतलब एक उसने खुद नेचुरली एक नया बिहेवियर जो है लर्न किया। यहाँ पे पेवलव ने ना डॉग को कोई पनिशमेंट दी, ना उसको कोई रिइंफोर्समेंट मिली, ना उसको कुछ किया। बस उसने अपने न्यूट्रल स्टिमुलस ऐड वो करता गया और इस तरीके से एक डॉग ने एक नया बिहेवियर लर्न किया। डॉग खुद लर्न कर रहा है नेचुरली, अनकॉन्शियसली। इसमें कुछ कॉन्शियस नहीं है, उसने बस लर्न किया एक बिहेवियर विद द हेल्प ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन यानी ये जो थर्ड वाला बॉक्स है, यहाँ पे आप देखें दो चीजें हैं, बेल एंड फूड। यानी कि यहाँ पे दो स्टिमुलस है, आउटर एक बेल है, एक फूड है। जब उसने देखा दो चीजें आपस में रिलेशनशिप बना रही है, इन दो की रिलेशनशिप पे ही मुझे खाना मिलेगा, तो उसने एसोसिएशन के थ्रू लर्न किया। नाउ दिस इज नोन एज एसोसिएटेड लर्निंग, जो कि क्लासिकल कंडीशनिंग में होती है। और ये दिन में हमारे पास लाखों दफा होती है, हमें पता भी नहीं होता, अनकॉन्शियसली हम होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, जब अजान होती है तो हम सर पे दुपट्टा पहनना। अब जब से हम बच्चे थे हमने ये चीज अंडरस्टैंड की कि जब भी अजान हो रही है तो हमारे एडल्ट सर पे दुपट्टा ले रहे हैं। तो इस तरीके से हमने एसोसिएशन दी। दो स्टिमुलस है यहाँ पे भी, एक स्टिमुलस अजान, दूसरा जो एडल्ट दुपट्टा ले रहे हैं। इसके थ्रू हमने खुद एसोसिएशन के थ्रू लर्निंग की और फिर हमें भी आदत हो गई। ये हमें नेचुरली हमने सीखा। फोन का बजना, कोई स्पेसिफिक रिंगटोन बजेगी तभी आप अपना फोन उठाएंगे, आपको पता होगा कि ये मेरी ही रिंगटोन है। आप किसी और के रिंगटोन पे कभी भी आपका जो है ध्यान नहीं चेंज होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये वाली रिंगटोन बजेगी, वाइब्रेशन होगी, दिस इज माय फोन, दिस रिलेट्स टू मी। ये भी आपने नेचुरली लर्न किया। व्हेन एवर समथिंग इज रिंगिंग तो आपका ध्यान जाता है कि व्हाट्स हैपनिंग, तो आप अपना फोन उठाते हैं, पिक करते हैं। उसके बाद ये है बेल बजना। कभी आपने नोट किया है स्कूल में जब भी बेल बजी है बच्चे उसकी तरफ भागना स्टार्ट हो जाते हैं, वो कुछ नहीं सोचते, बस दे नो कि जब बेल बजेगी तभी हमने बाहर भागना है। ये चीजें भी नेचुरली लर्न की होती हैं, ये कभी कोई बताता नहीं है किसी को कि आपने इस पे ऐसा करना है। या घर में जब बेल बजती है तो भी हम उठते हैं। हम ये ऐसी चीजें हैं जिनको हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते, हमने ये काम करने ही करने हैं और ये नेचुरल है। और फूड पे, फूड ऐसे कि समटाइम्स इवन आप कोई वीडियो देख रहे हैं एंड समवन इज ईटिंग फूड, तो आपको जो है आप खुद ही सेलिब्रेशन स्टार्ट कर देते हैं, आपके मुंह में पानी आ जाता है। इवन इफ यू आर थिंकिंग अबाउट मैकडोनल्ड्स एंड केएफसी, तब भी आपके मुंह में पानी आ जाता है, नाउ आई एम सेलिब्रेटिंग टेकिंग द नेम्स। तो देख के तो और होता है। तो ये भी नेचुरली अकरिंग बिहेवियर्स होते हैं कि इन चीज़ों की विजुअल रिप्रेजेंटेशन से हमारी भूख बढ़ती है, ये भी एक लर्न बिहेवियर है। इसके अलावा एक और एग्जांपल ये है कि हमारे पास फोन पे जो कीपैड्स होते हैं, जो बैक करने वाला कीपैड होता है वो हमेशा राइट साइड पे होता है। लेकिन कभी कभी हम अगर नया फोन खरीद लें और उस पर बैक करने वाला कीपैड जो है वो लेफ्ट साइड पे, तो फिर भी हम बार बार राइट साइड को ही टच करते, फिर हम कहते ओहो हमने नया फोन खरीदा है, अब जब तक मेरा हाथ इस पे बने। ये हाथ कौन कैसे बनता है? ये नेचुरली बनता है, ये क्लासिकल कंडीशनिंग हो रही है आपके साथ। सो दिस इज, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, ये बहुत आसान सी चीज़ है। अब हम पढ़ेंगे कि एसोसिएशन नेचुरली क्लास में कैसे होती है, क्लासरूम सेटिंग्स में क्लासिकल कंडीशनिंग किस तरीके से होती है। अच्छा, ये पूरा मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगी कि आप बच्चों के साथ किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले है बिफोर कंडीशनिंग का प्रोसेस। आपने कुछ ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं की, आपने बच्चों को बोला डायरीज ओपन करें, बच्चों ने डायरीज ओपन की। यानी कि आपने स्टिमुलस दिया, बच्चों ने रिस्पॉन्ड किया, आपने एक्शन दिया, बच्चों ने रिएक्शन दिया। ठीक है, कंडीशनिंग का कोई प्रोसेस नहीं है। अब है कंडीशनिंग, यहाँ पे हम कर रहे हैं। आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 2 1 काउंट किया। अब मैंने 3 2 1 काउंट किया, बच्चों को कोई आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने एक न्यूट्रल स्टिमुलस दिया ना। ये उनको नहीं पता कि टीचर क्या एक्सपेक्ट कर रही है। तो स्टूडेंट्स ने कुछ भी नहीं किया, यानी कि उन्होंने नो रिस्पॉन्स, कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैंने एन एस और एन एस इसलिए यहाँ पे नो रिस्पॉन्स लिखा है ताकि आप न्यूट्रल स्टिमुलस और नो रिस्पॉन्स में फ़र्क कर सकें। अच्छा, तो अब बच्चों ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। अब फिर मैं क्या करती हूँ, काउंट 3 2 1 एंड आस्क टू ओपन डायरीज। अब मैं उनको कंडीशन कर रही हूँ। मैंने 3 2 1 काउंट किया और मैंने उनसे बोला भी कि आपने डायरीज ओपन करनी है।
तो अब बच्चों ने एसोसिएशन यहाँ पे बनाई। उनको पता चल गया कि इससे पहले भी जो मिस ने 3 to 1 काउंट किया था वो इसी रीजन से किया था, और अब क्योंकि वो हमें बोल भी रही हैं कि आपने डायरीज खोलनी है, तो उन्होंने एसोसिएशन क्रिएट की कि दो चीजों का आपस में लिंक है, और अब उन्होंने किया कि अपनी डायरीज ओपन की। यहाँ पे कंडीशनिंग का प्रोसेस बच्चों को समझ आ चुका है। अभी तक वो कंडीशन हुए नहीं, देखिए नीचे मैंने लिखा हुआ UCR यानी अनकंडीशन रिस्पॉन्स। उनकी बस समझ में आया है कि टीचर हमसे ये एक्सपेक्ट करिए। अब कंडीशनिंग हो चुकी है, उनको प्रोसेस समझ आ गया है। नाउ दे नो, अब जब भी मैं 3 to 1 काउंट करूंगी तो बच्चे डायरीज ओपन करेंगे। अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि आप डायरीज अपनी ओपन करें। ऐसा अक्सर टीचर्स करती हैं, क्लासरूम में 3 दफा क्लैप करने से आप बच्चों को बोलते हैं कि कीप क्वाइट, खामोश हो जाएं। फिर आप जब भी क्लैप करेंगे बच्चे खुद खामोश हो जाएंगे, आपको बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस इज हाउ द प्रोसेस ऑफ कंडीशनिंग हैपेंस इनटू द क्लासरूम। ये आप बहुत सारी जगहों पे कर सकते हैं, एंड दिस इज हाउ के एसोसिएशन हो जाती है नेचुरली और अनकॉन्शियसली, एक्सीडेंटली। इसमें कोई इंटेंशन नहीं है। मैंने बच्चों को ना डांटा, ना उनको कोई अवार्ड दिया, ना मैंने उनको पनिशमेंट दी, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने बस अपना बिहेवियर उनको शो किया ताकि वो मुझे अच्छा रिस्पॉन्ड करें। आई होप यू पीपल अंडरस्टूड माई वीडियो। इफ यू डिड, kindly like, share and subscribe, because this is a time when educational content needs to get promoted.